हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो हाँ, आज जो वीडियो स्टार्ट होने वाली है, ये वीडियो हमारे जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो सीरीज चल रही है इसका 13th पार्ट होगा। और हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड करी, बिकॉज देखो एक्चुअली में दिवाली आ गई थी, तो इस चक्कर में मैंने क्या अपलोड नहीं करी थी। और जैसे अब कल परसों ख़त्म हो गई तो आज मैंने इसको अपलोड कर दिया है। तो आपको क्या है कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आप अगर अगर आपने छुट्टियाँ ले ली है या दिवाली या त्यौहार में बिजी हो गए हो, तो आपसे ये सजेस्ट करता हूँ कि भी आप यहाँ से कंटिन्यू कर दो, ताकि आपकी क्या जो स्टडी है वो एकदम साथ में चलती रहे। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ राजस्थान। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने फॉरेस्ट और जो फ्लोरा एंड फोना इसके बारे में मैंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट करवाया था, जिसके हम कंटिन्यू 3-4 क्लासेस से ले रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, फॉरेस्ट रिजर्व क्या होते हैं, नेशनल पार्क क्या होते हैं। तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जो ऊपर आपके आई टैब में आ रही होगी, वहाँ पर मैंने नेशनल पार्क के बारे में बताया था कि राजस्थान में 5 नेशनल पार्क है। और उतना डिटेलिंग में मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया था ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अब जो पढ़ा रहा हूँ, अब आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसकी वीडियो मैंने इसलिए अलग से बनाई बिकॉज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी सारी है राजस्थान के अंदर। सबको लगता नहीं है, मतलब किसी को पूछेंगे तो बोलेंगे क्या है राजस्थान में तो सिर्फ रेगिस्तान मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी है। बिकॉज राजस्थान में काफ़ी हरियाली, काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो खूब सारी अपने यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, खूब सारी सरकारी डिक्लेयर्ड करी हुई है। ठीक है, तो जब हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे, आज जितनी भी है, उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस वीडियो में टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, वेटलैंड और कंजर्व फॉरेस्ट, जो भी चीज़ें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वो सारे कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। मतलब कहने का ये सेंस है कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो फ्लोरा फोना जो हम पढ़ रहे हैं, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वो हमारे पास 14 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो मेन चीज स्टार्ट होगी वो हमारे पास होगी मिनरल्स, माइनिंग्स और इंडस्ट्रियल एरिया। ठीक है, तो ये चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें कंप्लीट कर ली। हमने ये नेशनल पार्क कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया और आज हम क्या पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है एक्चुअल में। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस क्या है, देखो यही डिफरेंस है कि नेशनल पार्क में क्या जो अगर डिक्लेरेशन हो जाता है तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद में ही होता है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिक्लेरेशन होता है। और नेशनल पार्क में क्या होता है, थोड़ा प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं मिलती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी मिलती है, बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। लेकिन क्या होता है कि राजस्थान में जो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, अगर यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज मिली जो भी एंडेंजर्ड या वल्नरेबल हो गई, तो उसको बचाने के लिए क्या है, उस चीज़ को नेशनल पार्क घोषित कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसीलिए आज के समय में जो आप पहले भी देख सकते हो ट्रेंड की, पहले 3 ही नेशनल पार्क थे राजस्थान के अंदर, बट बाद में जो 2 नेशनल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, एक तो डेजर्ट वाली थी, ठीक है, और एक दूसरी वाली जो अपने कौन सा मुकुंदरा वाली थी, ये जो बाद में क्या कन्वर्ट करके इसको क्या बना दिया गया, नेशनल पार्क बना दिया गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखो, सिंपल सा ही मेरे इस बारे में डिस्क्रिप्शन है, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बिकॉज मैं आपसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता, एक चीज़ें सारी फ्री में पढ़ाता हूँ। मैं भी एक तरह से समझ लो सोशल वर्क ही कर रहा हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के अंदर ज्योग्राफी के अंदर इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलता। इसलिए मैंने क्या ये एक तरह से सीरीज निकाली, और इससे आपको अगर पढ़ने से आपको फायदा मिलता है तो मेरे को अच्छा लगेगा। बस आप क्या करो, लाइक करो और जितना हो सके इतना ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जिसके पास नहीं है ना उसको पता चलेगा ना इंग्लिश के अंदर इतना अच्छा तरह बता रहे हैं, तो बढ़िया मजा आ जाएगा। क्योंकि मेरा जो कंटेंट होगा आपको शुरुआत से लेकर एंड तक समझ में बढ़िया आएगा। और हाँ, एक और जरूर रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी वीडियो देखो, उस वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखो, क्योंकि मैं इतना डेटा डालूंगा इसके अंदर कि अगर आप एक भी चीज़ मिस कर दोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। और इसकी पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे लूंगा। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो राजस्थान के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअल में 24 है, मतलब 24 डेजिग्नेटेड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन राजस्थान। तो 24 हम यहाँ पर 24 के 24 हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे। अब हम मैपिंग के हिसाब से और उसकी जो लोकेशन है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंस जो चीज़ें हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन में आने लायक है वो चीज़ पढ़ेंगे। और ऊपर से जो मैप होगा, वो मैप मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट राजस्थान का है, उस वेबसाइट से मैंने डाउनलोड करके वहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से ऑफिशियल मैप डाला है। ठीक है, तो पीडीएफ में भी मिल जाएगी, तो आप उस पर दिक्कत नहीं है। आप बस अब मैं जो जो चीज़ें समझाऊंगा ना वो चीज़ें समझो और उसको अंदर अपने स्मरण, मतलब एक तरह से अंदर गेन करो। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं 24 के 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो पहला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन विहार। अब देखो वन विहार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हमारे पास धौलपुर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास साइड में मैप बना हुआ है, इस मैप के अंदर को आपको दिख रहा होगा धौलपुर में 11, 28 और 18 तीन दिख रहे मैप। तो ये जो ऊपर वाला मैप है ना, ये हमारे पास धौलपुर मतलब वन विहार है। तो एग्जैक्ट ऐसा पता नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है कि सर 11, 28 क्या है, ये तो क्या मैप है ऑफिशियल। अगर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे वन विहार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो इसका आंसर क्या होगा, धौलपुर।
फिर बाद में बोलेंगे कि यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ पर क्या है, इट इज डेवलप्ड एज द स्लॉथ बेयर सेंचुरी। मतलब स्लॉथ बेयर, मैंने आपको सबसे इससे जस्ट पहली वाली प्रीवियस वीडियो में उसकी फोटो बताई थी। तो स्लॉथ बेयर सेंचुरी यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि एक भालू होते हैं जिनके आगे पेट पे ना व्हाइट कलर के गोल्ड कलर का निशान होता है, व्हाइट कलर का, मतलब फर ही होता है। तो वो वहाँ पर प्रोटेक्टेड है, तो उसके लिए इन्होंने बनाया था स्लॉथ बेयर सेंचुरी, उसी को वन विहार सेंचुरी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या टाइगर भी मिल जाएंगे, बिकॉज टाइगर इसलिए मिलेंगे क्योंकि धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है, जो भी लेटेस्ट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर करेगी 54th, तो वो भी वहीं पे पाई जाती है। तो यहाँ टाइगर मिल जाएंगे, जैकल मिल जाएंगे और साइबेरियन किंग मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। इसको नोटिफिकेशन कब मिला था? 1955 में। तो 1955 के अंदर ये नोटिफाई किया गया था दैट वन विहार इज नाउ डिक्लेयर्ड एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया और राजस्थान। ठीक है, तो पहला कंप्लीट कर दिया, लोकेशन देख ली धौलपुर। नेक्स्ट बात करते हैं केला देवी। अब तो केला देवी से आप ये याद करो करौली, जस्ट मैं बात कर रहा हूँ धौलपुर से नीचे आएंगे तो करौली के अंदर दिखेगा। ठीक है, ये हमारे पास कोई यहाँ पर इस एरिया में कोई, ठीक है ना, तो ये बता दो इस कोई एरिया में हमारे पास है। ठीक है, तो करौली के अंदर हमने बात करी। अब ये चीज़ तो करौली में हो गई, एक सेकेंड, हाँ। तो इसको नोटिफाई किया गया था 1983 के अंदर। अब यहाँ पर फेमस क्या है, यहाँ पर देखो धोक फॉरेस्ट है। क्या है? कहीं पे डोक बोलते हैं, कहीं पे धोक बोलते हैं। ये डोक फॉरेस्ट अगर पूछा जाए, और लीपर्ड है, सांबर है, चेतल है, जैकल, ये तो चलो नहीं पूछेंगे, कॉमन चीज होगी। बट जो एंटीक या यूनिक चीज होती है ना, वो क्वेश्चन से पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि धोक फॉरेस्ट कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं, तो यू विल आंसर केला देवी। अब केला देवी कहाँ पर पाई जाती है? तो करौली। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, मैपिंग से याद करना पड़ेगा। देखो राजस्थान में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है, कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, कुछ चीज़ें समझनी पड़ती है। अगर आपको मैप याद है और मैप दिमाग में लेके चलोगे तो आपको याद हो जाएगा चीज़। अगर दिमाग में मैप लेके नहीं चलोगे तो बस वो सब खूब सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठा हो जाएगी। देखो अभी पढ़ना आसान है, जब एक साथ सबको लिखो कंपाइल करोगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं वो पढ़ूँ, क्योंकि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पढ़ेंगे तो फुलवाड़े की नाल। अब फुलवाड़े की नाल तो हमको सबको पता है। फुलवाड़े की नाम जब हम बोलते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? उदयपुर की बात करते हैं। तो ये 16 नंबर या 19 नंबर, जो भी, उससे मतलब नहीं हमको कौन सा नंबर है, आपको बस ये डिस्ट्रिक्ट होने याद चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उदयपुर की नहीं। यहाँ पर क्या चीज खासियत है कि दिस हैव कंट्रीज फर्स्ट एनाटॉमी पार्क। मतलब एनाटॉमी क्या होता है? देखो एनाटॉमी मतलब मैं कह सकता हूँ कि मतलब ह्यूमन एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब जो इंसानों की जो शरीर की जो स्टडी होती है उसको क्या बोलते हैं? एनाटॉमी। और ह्यूमन एनाटॉमी हमारे पास कहाँ पर है? ये जो इसका पार्क है, ये कहाँ पर? कंट्री का, इंडिया का, फुलवारा की नाल। अगर अभी आपको लग रहा है कि मैं सही नहीं बता रहा हूँ, तो आप गूगल में जाके सर्च करो। आप सर्च करो इंडिया फर्स्ट ह्यूमन एनाटॉमी पार्क इन इंडिया, वेयर इट इज लोकेटेड। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा? फुलवारा की नाल, फुलवारी की नाल, जो कि उदयपुर राजस्थान में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार बना दिया, ये करके आना, क्योंकि मुझे लगता है अगर क्वेश्चन में बनाऊं तो यहाँ पर क्वेश्चन में बना सकता हूँ कि कंट्रीज फर्स्ट एनाटॉमी पार्क इज सिचुएटेड एट विच। तो आप क्या दिमाग में लगाओगे, कंट्री का बात कर रहे हैं इंडिया की, तो राजस्थान में क्यों बात होगा? तो ऐसा नहीं है, राजस्थान में है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मेंसिक वाल। क्या है? मेंसिक वाला वाकल, मतलब मेंसिक वाकल बोलते हैं। ये रिवर जो है ना, नदी, एक नदी है, ये यहाँ से निकलती है और इसके अंदर से सोम रिवर भी निकलती है। तो देखो एक तो ओरिजिनेट करती है, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेंसी वाकल जो रिवर है, मेंसी वाकल, वो कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो वो करती है फुलवाड़ा की नाल, उदयपुर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और यहाँ से कौन सी नदी घूमती है? तो सोम रिवर घूमती है। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पर दोनों को स्टार लगा देता हूँ कि दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो उदयपुर और जैसे साउथ ईस्टर्न या ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे ना, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा हमारे पास मिलेंगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो सारी सारी मैं बताऊँ ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फुलवाड़ा की नाल भी आप अच्छी तरह से यहाँ पर याद कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ नंबर, सीता माता। अब सीता माता बहुत फेमस नामचीन है, जो कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, तीन डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका अलग अलग पार्ट आता है, जो कि 25 नंबर मैंने यहाँ बनाया हुआ है, जिसमें प्रतापगढ़, सलूम्बर। अब देखो अगर लेटेस्ट टाइप में क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में आपको उदयपुर नहीं दिया हुआ है और उदयपुर की जगह सलूम्बर दिया जाए, तो आप उसमें घबराना नहीं है, आप उसको भी करेक्ट कर सकते हो। बिकॉज मतलब ये जो डेटा है ऊपर जो लिखा हुआ है, ये हर जगह आपको उदयपुर ही लिखा हुआ आएगा। बट आज के टाइम में देखा देखे ना, तो वो सलूम्बर वाला इलाका है, तो वो सलूम्बर नई डिस्ट्रिक्ट हो गई, अब उदयपुर में नहीं रहा। तो अगर उदयपुर की जगह सलूम्बर लिखा हुआ है, तब उसका सलूम्बर भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए। इसको नोटिफिकेशन नोटिफाई 79 में किया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इट इज़ फेमस फॉर फ्लाइंग स्क्विरल्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी मैंने। पहले मैंने क्या बताया था जस्ट पहले
इसके जस्ट पहले अपन ये पढ़ा था फुलवाड़ी कैनाल, तो इसमें एनाटॉमी पार्क था। अब इसके अंदर क्या है, एक क्या बोल सकते हैं यूनिक और एंटिक स्पीसीज पाई जाती है जो कि फ्लाइंग स्क्विल। फ्लाइंग स्क्विल मतलब एक गिलहरी होती है जो उनके क्या होते हैं हाथ के नीचे चमड़ी होती है, पतली होती है, तो वो क्या ऊपर से नीचे कूदती है ना, तो ऐसा लगता है कि वो फ्लाई कर रही है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं फ्लाइंग स्क्विल। यहाँ पर और क्या पाया जाता है, टाइगर, वाइल्ड कैट, बोर और एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये तो सब पता ही है ना। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि लार्जेस्ट टीक फॉरेस्ट यहाँ पर राजस्थान का पाया जाता है, तो मैं यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ। और ये तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक्सोटिक कह सकता हूँ या एक स्पेशल जो स्पीसीज है वो राजस्थान में पाई जाती है, वो कौन सी, फ्लाइंग स्क्विरल। आगे क्या लिखा हुआ है कि दिस हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन स्टेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि देखो अब आपको ध्यान पड़ जाएगा कि सीता माता कितना इंपॉर्टेंट हो गया है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन के जो प्लांट्स होते हैं वो स्टेट के सबसे ज़्यादा यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर और कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, यहाँ पर रिवर ओरिजिनेट होती है जाकम। तो जाकम रिवर जो होती है वो यहाँ पर ओरिजिनेट होती है। अब जाकम रिवर कहाँ है, जाकम रिवर कहाँ मिलती है, बनास से मिलकर अपने चंबल में निकल के वो निकल जाती है। ठीक है, तो जाकम रिवर कहाँ से ओरिजिन उड़ती है, यहाँ से। क्या नाम है इसका, सीता माता। तो सीता माता का पहले डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। कौन सा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर। उदयपुर नहीं लिखा होता, सलूम्बर आप डाल दो। ठीक है, यहाँ पर फेमस क्या है, फ्लाइंग स्क्विरल। यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ा टीक फॉरेस्ट है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं, और यहाँ से जोकम रिवर निकलती है। तो इतनी सारी चीजें हैं, सारी चीजें यहाँ पर क्या हो गई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। सो आप समझ जाओ कि इसको आप एकदम प्रायोरिटी लिस्ट पे हाई रखो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन कराऊंगा, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि वहां पर मैं आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा, मतलब क्वेश्चन बहुत क्वालिटी बताऊंगा। और मैं चाहता हूँ एक बार क्या कोर्स कंप्लीट हो जाए ना, फिर क्वेश्चन बनाने का मजा ही लगाएगा। ठीक है ना, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, टोडगढ़ रावड़ी। अब टोडगढ़ रावड़ी देखो आपने समझा, तो टोडगढ़ रावड़ी तो डिस्ट्रिक्ट तो देख लो, अजमेर, पाली, राजसमंद, 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब आज के टाइम पे अजमेर भी है, राजसमंद भी है, और थोड़ा सा पार्ट मैं कह सकता हूँ न्यू डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे पास ब्यावर, तो मैं यहाँ पर ब्यावर भी ऐड करूंगा। ऑप्शन में अगर ब्यावर नहीं लिखा हुआ, 3 डिस्ट्रिक्ट निकली हुई है, मतलब पाली, राजसमंद, अजमेर, तब भी आप आंसर डाल देना। और ब्यावर भी लिखा हुआ है तो आप ब्यावर भी डालना, क्योंकि अब ब्यावर नया डिस्ट्रिक्ट बन गया तो ब्यावर में से भी निकल रही है। क्योंकि आपको यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ से ब्यावर से चालू होकर यहाँ राजसमंद के एंड तक चलता है। ठीक है, एक तरह से कह सकता हूँ कि अरावली अरावली जो रेंज है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, मतलब ये नदियाँ इस तरफ जा रही है, तो इस अरावली रेंज वाला जो इलाका है इसी को क्या बोलते हैं, टोडगढ़। अब टोडगढ़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सर टोडगढ़ किसका नाम होता है, देखो एक्चुअल में हमारे जो हिस्टोरियन रहे हुए हैं, जो ब्रिटिश हिस्टोरियन रहे हुए हैं, जिनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने काफ़ी सारे हिस्टोरियन की मतलब हिस्ट्रीज के बारे में बात करी थी, खूब सारे लिटरेचर देखे थे, खूब सारा काम किया था अपने राजस्थान की हिस्ट्री के लिए। तो उनके नाम से इसका नाम किया गया है, तो उनका नाम था जेम्स टोड, तो उनका नाम से टोडगढ़ रावली करके नाम है। क्योंकि टोडगढ़ एक्चुअल में अजमेर के अंदर एक किला भी है, उस किले का नाम भी टोडगढ़ है। ठीक है ना, तो उस नाम से किया हुआ है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए टोडगढ़, तो आप समझ जाना अजमेर की बात कर रहा हूँ, और पाली की बात कर रहा हूँ, राजसमंद की बात, पतली सी पट्टी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पैंथर, चीता और सांबर मिल जाएंगे। पैंथर, चीता, सांबर तो ऊपर से नीचे जाएंगे, तो यहाँ पर देखो जवाई भी, जो जवाई प्रोटेक्टेड एरिया वो भी यहीं मिल जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है। तो टोडगढ़ के बारे में पूछ लिया जाए तो आपको डिस्ट्रिक्ट सारी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन की। अब 6th क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रामगढ़ विषधारी बूंदी। अब रामगढ़ विषधारी बूंदी, तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास रामगढ़ विषधारी कहाँ पाया जाता है, बूंदी के अंदर। जैसा कि आपने मैप में देख सकते हो कि ये जो ऑरेंज वाला इलाका दिख रहा है, ये हमारे पास क्या दिख रहा है, चंबल के पास वाला इलाका दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बूंदी में पाया जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज को याद करने के लिए है कि दिस इज द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच इज द 52nd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया, तो आप इसका आंसर क्या डालोगे कि रामगढ़ विषधारी, जो कि बूंदी राजस्थान में। और अगर 54th बोला जाए तो पहले हमको बता देता धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसको जो स्टेटस था टाइगर रिजर्व का वो 16 मई 2022 में मिला। ठीक है, यहाँ पर पैंथर से मिलते हैं और यहाँ पर खूब सारे स्नेक भी है। तो देखो मेरे हिसाब से ये भी आपको अच्छी तरह से इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखो कि अगर टाइगर रिजर्व की बात करूँ तो धौलपुर करौली हमने पढ़ा, रामगढ़ विषधारी ये भी टाइगर रिजर्व है। तो ये 2022 के अंदर इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तो 52nd बनी थी। और ये जस्ट समझ से कह सकता हो कि मुकुंदरा हिल्स से थोड़ा सा ऊपर की तरफ पार्ट है और रणथंबोर से नीचे। तो रणथंबोर और मुकुंदरा हिल्स के बीच में कौन सा इलाका आ जाएगा हमारे पास, रामगढ़ विषधारी। और रणथंबोर से ऊपर जाएंगे तो धौलपुर करौली वाला पार्ट आ जाएगा। तो अगर मैं नॉर्थ से साउथ देखूँ तो अच्छी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, तो बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां, तो बैरेंसगढ़, क्या, बेंसोरगढ़। ठीक है, बेंसोरगढ़ है करके नाम जगह। अब ये बेंसोरगढ़ हमारे पास जगह है, ये हमारे पास है चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में कौन सा, ये 2 नंबर वाला इलाका।
तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसका पार्ट हमारे पास एमपी में भी आता है, बट मैं मेजरली कह सकता हूँ कि अगर राजस्थान की बात करोगे, राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, तो दिस इज इन चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में इसको 1983 में कहा गया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि दिस इज फेमस फॉर क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स के लिए फेमस कौन सा है ये, बेंसरोडगढ़। ठीक है, इसका देखो अब ऐसा है कि डिस्ट्रिक्ट का भी सोचा गया था, बहुत बनी नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी जगह है। तो बेंसोरगढ़ करके जगह है, ये हमारे पास सिचुएटेड एट रावतबाटा ऑन चंबल रिवर। तो चंबल रिवर के ऊपर कौन सा बना हुआ है, ये बेंसोरगढ़, चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट बात करेंगे जवाहर सागर कोटा। अब सेम चीज़ है, सवार सागर की बात करते हैं तो हमको पता है कि जो चंबल जो रिवर होती है, वो चंबल रिवर कहाँ से आती है, एमपी से, महुआ से, अंदर घुसती कोटा के अंदर। ठीक है, घुसती उसमें कितने सारे डैम बनाती है, एक बनाती है राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर, फिर कोटा बैरेज। तो इतने सारे जो डैम बनाती है ना, इस डैम के अंदर ही हमको जवाहर सागर डैम बोलते हैं। तो वो जो इलाका है उसके आसपास का, उसी को क्या बोलते हैं, जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि वहां पर भी क्या है, थोड़ी सी प्रोटेक्शन दी हुई है कि वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। अब कॉमन सेंस है, जहाँ पानी अच्छा होगा, फॉरेस्ट भी अच्छे होंगे, फॉरेस्ट अच्छा होगा तो स्पीसीज अच्छी होंगी, स्पीसीज अच्छी होंगी तो उसको भी सिक्योर करने की जरूरत पड़ेगी ना। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें फेमस है, वाइल्ड फॉक्स फेमस है। यहाँ पर वाइल्ड फॉक्स आपको एक अलग यूनिक चीज़ मिल सकती है, तो वाइल्ड फॉक्स का पूछे तो आप आंसर दे सकते हो। बाकी सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे, जवाहर सागर कहाँ पर, तो ये देखो सबसे इजी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप जवाहर सागर डैम आपने जानते हो। अगर रिवर वाला सिस्टम आपने पढ़ा हुआ, रिवर ड्रेनेज सिस्टम, जस्ट मैंने पहले बताया था, तो आपको क्या इससे अंदाजा हो जाएगा कि सर मैं कोटा की बात कर रहा हूँ, और कोटा के आसपास में चंबल की रिवर के आसपास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे नाइन्थ की। नाइन्थ हमारे पास है शेरगढ़। अब शेरगढ़ हमारे पास 12 के अंदर है, जस्ट हमारे पास कोटा के ईस्ट साइड के अंदर। तो यहाँ पर 20 जगह का नाम है शेरगढ़। अब शेरगढ़, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज फेमस है कि दिस इज प्रोटेक्टेड प्लेस फॉर स्नेक। तो यहाँ पर सांपों के लिए प्रोटेक्टेड प्लेस है। और परवन रिवर यहाँ से पास करती है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था परवन रिवर भी कहाँ से निकलती है, वो एमपी से आती है, लेकिन वो एमपी से घुसती कहाँ से, 12 से घुस के कोटा के अंदर होके, मतलब कोटा के अंदर उससे चंबल से मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल की ये ट्रिब्यूटरी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पाइथन स्नेक। तो देखो सांपों की बात करें ज्यादातर, तो शेरगढ़ 12 पीछे नहीं रहेगा, शेरगढ़ के बारे में बात हम कर सकते हैं। ठीक है ना, तो नाइन्थ क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर इसमें बताऊं आपको कि मैं कहाँ किसकी बात कर रहा हूँ, 24 नंबर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 10th। तो नाहरगढ़। अब नाहरगढ़ तो देखो, अब जो बंदा, जो भी स्टूडेंट, मैं कहना चाहता हूँ जयपुर में गया तो एक बार तो नाहरगढ़ गए हैं। ठीक है, वहां पर आपको सबको पता है वो जो जंगल वाला इलाका बना हुआ किले के पास में, वो सारा नाहरगढ़ इलाका है, वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है कि इंडिया सेकंड बायोलॉजिकल पार्क यहीं पे बना हुआ है। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन पूछूं इंडिया फर्स्ट बायोलॉजिकल पार्क बना हुआ, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, और मन में क्वेश्चन अगर ऐसा आए तो वो है अगस्त्य वर्मन करके पार्क है, वो पहला था केरला के अंदर। सेकंड नंबर अपने यहाँ पर जयपुर के अंदर नाहरगढ़ वाला है। ठीक है, आगे क्या लिखा, जूलॉजिकल पार्क इज बीइंग डेवलप। जूलॉजिकल पार्क देखो पुराना डेटा बट हो गया, आज के टाइम में डेवलप हो गया। नाहरगढ़ फोर्ट यहीं पे है भाई, नाहरगढ़ फोर्ट के लिए जाते थे। या रामगढ़ डैम मिल जाएगा आपको, या माउटा लेक मिल जाएगा, या पन्ना मीना का कुंड मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी यहाँ पर क्या है कि कह सकता हूँ यूनिक चीजें, एंटिक चीजें जो यहाँ पर पूछे, तो डायरेक्टली आप इसका क्या हिट करो, नाहरगढ़ आंसर करो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर कभी नाहरगढ़ फोर्ट का नहीं पूछेंगे कि नाहरगढ़ फोर्ट नाहरगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है कि नहीं। तो सिंपल सा कॉमन सेंस है, क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जो आपको लगता है कि ये हो नहीं सकता, जैसे रामगढ़, माउटा, या पन्ना मीना का कुंड, ये ऐसी चीजें पूछेंगे ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट हो। देखो पता है कि एग्जाम के अंदर इजी चीजें आज के टाइम पे नहीं आएगी, आपको जितना टफ पढ़ोगे, जितना वर्ड्स के लिए प्रिपेयर होगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 11th की। तो 11th हमारे पास क्या है, बंद बेरठा। तो बेराठा मतलब बंद बरेठा करके नाम है, कोई बेराठा बोलता है, तो मैं तो बोलता हूँ बंद बरेठा। बंद बरेठा हमारे पास एक जगह है, तहसील बयाना, जो कि भरतपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वहां पर पाया जाता है। तो भरतपुर के अंदर ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो बंद बरेटा बयाना भरतपुर में पाया जाता है। इसको डिक्लेयर किया था 1985 में। और इसको हम और किस नाम से बोलते हैं, किशन सागर। क्यों, बिकॉज ये अरावली जो रेंजेस है उसके अंदर अमंग टू रेंजेस ऑन ककुंड रिवर थी। यहाँ पर जो रिवर निकलती है वो क्या निकलती है, ककुंड रिवर। और अरावली रेंजेस जो एक्सट्रीम हमारे पास नॉर्थ है, जो कि दिल्ली जस्ट एंटर करेगा यहाँ से, वहां पर ये जो दोनों अरावली रेंजेस के बीच के अंदर जो इलाका है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, किशन सागर। नाउ फेमस फॉर व्हाट, वाटरफॉल्स। तो ये वाटरफॉल्स के लिए फेमस है, यहाँ पर काफी सारी वाटरफॉल्स है, और यहाँ पर काफी सारी स्पीसीज मिलेगी। तो होम टू 200+ स्पीसीज। अगर इंपॉर्टेंट बताऊँ आपको चीजें, तो ब्लैक बिटन है, नीलगाय है, लीपर्ड है, वाइल्ड बोर है, चीतल है। वाइल्ड बोर पता है क्या होता है, एक जंगली सुअर को वाइल्ड बोर बोलते हैं। ठीक है,
तो ये हमारे पास 11 हमने कंप्लीट करी और कॉन्सेप्ट ऐसा ही है, सिंपल सादा हमने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कर दिया। 12th क्वेश्चन पढ़ेंगे तो 12th सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले भी इंपॉर्टेंट थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सज्जनगढ़। अब देखो यहाँ पर अगर आप उदयपुर आपने विजिट किया, अगर आपने घुमा है, तो उदयपुर के अंदर देखो पता है उदयपुर की सिटी से बाहर थोड़ा जाते हैं तो सज्जनगढ़ जगह आती है, उसमें एक फोर्ट बना हुआ है, ठीक है। उस फोर्ट के आसपास क्या है, आप जब ऊपर जाके नजारा देखोगे तो बहुत ज्यादा हरियाली दिखेगी, खूब सारे पेड़ दिखेंगे, खूब ऐसा लगेगा कि आप एकदम जन्नत में आ गए हो, ठीक है ना। वो जो जगह है सज्जनगढ़, तो वो सज्जनगढ़ के जो आसपास का इलाका है वो सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी डिक्लेयर किया गया है। अब इसको नोटिफाई कब किया गया था, 87 में किया था, ठीक है। और ये बताया जाए सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर, उदयपुर की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या है, सांबर, चीतल, ब्लैक बक। ब्लैक बक इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये याद रखना, ब्लैक बक भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखो कौन से हिल्स आते हैं, तो बसंतरा हिल्स करके यहाँ पर आते हैं। कौन से, बसंतरा हिल्स। यहाँ पर जियान सागर हमारे पास आता है। यहाँ जूलॉजिकल पार्क है, तो देखो जैसे अगर आप गए होगे तो वहाँ पर टिकट्स मिलते हैं अलग से, ऊपर जाने के, नीचे भी आने के, साइड में पार्क के। आज के टाइम पे वो शायद अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट आप जब भी जाओ विजिट करो तो ये जूलॉजिकल पार्क जरूर देखना, बहुत अच्छा बना हुआ है। नाउ इट इज द सेकंड स्मॉलेस्ट सेंचुरी आफ्टर सरिस्का ए। मतलब कि सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट सेंचुरी कौन सी, सरिस्का ए। सरिस्का तो आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब वो नेशनल पार्क है, बट सरिस्का ए करके छोटा सा पार्ट बनाया हुआ है जो आगे पढ़ेंगे, वो सबसे ज्यादा छोटी हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उससे जस्ट बड़ी कौन सी है, सज्जनगढ़। तो सज्जनगढ़ ज्यादा बड़ी सेंचुरी नहीं है, तो ये 19 वाला बता रहा है सज्जनगढ़ है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट सेंचुरी आफ्टर, ठीक है। इट इज फेमस फॉर फॉक्स एंड नील गाय। तो दो हमारे पास, पहले तो मैंने खूब सारे बता दिया और भी थोड़ा बता देता हूँ। सज्जनगढ़ पूछे जाए तो उदयपुर इंपॉर्टेंट क्या चीज है यहाँ पर, कि जूलॉजिकल पार्क है यहाँ पर, ब्लैक बुक मिल जाएगा, बसंतरा हिल्स है और जियान सागर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 13। तो 13 का नाम है ताल छापर। तो देखो यहाँ पर अब देखो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना, ये सुजानगढ़ है, वो है सज्जनगढ़, ठीक है ना। अगर सज्जनगढ़ बोले तो उदयपुर का आंसर डालो, सुजानगढ़ बोले तो चूरू का आंसर डालो, ठीक है ना। ये जो 27वां नंबर लिखा हो छोटा सा। अब देखो हमने पहले पढ़ा था कि चूरू के अंदर नदी नहीं है, मतलब वहां से कोई नदी फ्लो नहीं करती हो, निकालते नहीं। हाँ ये अलग बात है कि इंदिरा गांधी कैनल वहां से निकाली गई है, तो वो तो इसलिए निकालेगी कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और सबसे ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ती है, सबसे ज्यादा सर्दी भी इसलिए पड़ती है। तो चूरू के अंदर जगह है, ठीक है, कहाँ पर, सुजानगढ़। वहां पर हमारे पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है ताल छापर। इसको नोटिफाई 71 में किया था। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं, एक तो ब्लैक बक और दूसरा खुजरा बर्ड। तो ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए मैच द फॉलोइंग के अंदर कि ब्लैक बक और सामने दे देंगे डिस्ट्रिक्ट, तो आप इसका चूरू आंसर दो, या ब्लैक बक के सामने ताल छप्पर या सुजानगढ़ दे दी जाए तो आप इसका आंसर डाल सकते हो। तो सुजानगढ़, चूरू, सज्जनगढ़, उदयपुर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट आप इसको याद करो। नेक्स्ट बात करते हैं 14th नंबर, नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी। अब इसके नाम से ध्यान पड़ रहा है कि नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी, मतलब नेशनल तो बात होगी पूरे इंडिया लेवल की, चंबल मीन्स चंबल नदी के आसपास वाला इलाका, और क्रोकोडाइल मतलब जहां पर क्रोकोडाइल की सेंचुरी, मतलब उनको प्रोटेक्ट करने की। तो ये देखो जगह कौन कौन सी होगी, तो चंबल की बात करेंगे तो चंबल के पास पास वाली, तो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, बस 3 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर निकलती है। क्योंकि हमको पता है कि ये जो एंट्री करती है चंबल कोटा के अंदर, वहां से होकर सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली, इन तीनों से बॉर्डर बनाती है एमपी से, और वो बाद में यमुना में मिल जाती है। तो जो बॉर्डर बनाती है इसके आसपास वाला इलाका है, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी, ठीक है। इसी के अंदर क्या है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा आपको, इसी के अंदर थोड़ा सा रणथंभौर टाइगर रिजर्व भी मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज वाटर, दिस इज नॉट ओनली सेंचुरी, मतलब दिस इज ओनली वाटर सेंचुरी ऑफ स्टेट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि विच सेंचुरी इज ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर सेंचुरी। क्यों है, बिकॉज यहां पर पानी की भरमार है चंबल रिवर की वजह से। आगे, दिस हैज लार्जेस्ट हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल इन राजस्थान। सबसे ज्यादा राजस्थान में अगर क्रोकोडाइल का पूछा है कि कहाँ मिलेगा, तो ये भी आप इंपॉर्टेंट कर दो, वो कहाँ मिलेगा, अपने नेशनल चंबल क्रोकोडाइल सेंचुरी। नाउ दिस इज फाइनेंस्ड बाय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड क्रोकोडाइल बैंक इन मद्रास, ठीक है। तो ये तो हमारे पास बैंक लिखा हुआ है, ठीक है, क्रोकोडाइल बैंक और मद्रास बैंक जो दिया। बाकी आपको ये ध्यान होना चाहिए, सबसे मतलब ज्यादा जो क्रोकोडाइल यहाँ मिलते हैं, और ये ओनली वाटर सेंचुरी किसकी, राजस्थान की। कौन सी 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, मतलब साउथ से नॉर्थ, ठीक है। 79 में इसको नोटिफाई कर दिया था। आगे बात करते हैं 15th, राम सागर। अब राम सागर देखो धौलपुर के अंदर है, इसको 1955 में कर दिया था, और यहाँ पर राम सागर लेक है। और यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा मतलब काफी सारी फिश की और स्नेक्स की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इसमें ज्यादा याद करने के लिए चीज नहीं है, बट राम सागर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप धौलपुर आंसर देना। देखो राम सागर मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था
यस, राम सागर के बारे में बताया था मैंने आपको, थोड़ी देर पहले बताया था। चलो कोई नहीं, आप वापस देख लेना, जब मैंने राम सागर के बारे में अलग से बताया था कि जगह है डैम, राम सागर डैम बताया था मैंने आपको। तो जो डैम के आसपास वाला इलाका है उसी को, उसको क्या बोल दिया, राम सागर धौलपुर की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला गया। 16 नंबर है केसर बाग। अब केसर बाग भी धौलपुर में, तो आपको क्या लग रहा है, दिख रहा है कि धौलपुर में काफी सारी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो धौलपुर के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और है, उसका नाम है केसर बाग। इसको 1955 में डिक्लेयर कर दिया था। इट वॉज डेवलप्ड बाय प्रिंसली स्टेट एट दैट टाइम। अब देखो उस टाइम के जो प्रिंसली स्टेट थे, मतलब प्रिंस थे, मतलब धौलपुर, करौली और ये भरतपुर, तो धौलपुर के भी जो राजा थे उन्होंने ये बनवाया था। केसरबाग का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आंसर उदयपुर, जोधपुर, जयपुर ये मत देना, केसरबाग का आंसर क्या देना, आप इसको धौलपुर देना। ठीक है, तो 16 भी क्वेश्चन का हमारे पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वन विहार। अब वन विहार भी धौलपुर के अंदर है, ठीक है ना। वन विहार जैसे सबसे पहले हमने वही पढ़ा था, वही वाला था वन विहार, सबसे पहला पढ़ा था। ठीक है, बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर जसमंद उदयपुर। जब वन विहार हमने पढ़ लिया, ठीक है ना, आप कन्फ्यूज मत करना, पहले सबसे पहले हम वही पढ़ा था, ये तो वापस रिपीट हो गया। अब देखो 18 पढ़ेंगे हम यहाँ पर, जसमंद उदयपुर सालंबर सलूम्बर। तो देखो एक्चुअल में ऐसा है कि जसमंद हमने लेक पढ़ा था, अच्छी तरह से पढ़ा था ड्रेनेज सिस्टम में। तो देखो जहां लेक होगा वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अच्छी खासी होगी, क्योंकि वहां पर काफी सारे पौधे होंगे, काफी सारी हरियाली होगी। तो जसमंद लेक के आसपास का जो इलाका है, जो कि सलूम्बर और उदयपुर दोनों के अंदर आता है, तो उस जगह को उन्होंने क्या बोला, जसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फेमस है लिपर्ड्स के लिए, ठीक है, इसके लिए फेमस है, लेपर्ड्स के लिए। ठीक है, इसको 1955 में नोटिफाई कर दिया। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारे पास कौन सा लेक है, ये जसमंद लेक है, उसके आसपास वाला इलाका ये है। आगे 19 बात करेंगे बस्सी। तो बस्सी हमारे पास कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ के अंदर ये 12th नंबर दिख रहा है, तो ये बस्सी जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, जलेश्वर महादेव टेम्पल यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और आप अगर बस्सी के बारे में पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ इसका क्या हो गया आंसर, और 1988 के अंदर इसको डिक्लेरेशन मिल गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे 20th नंबर माउंट आबू। अब देखो माउंट आबू की जब बात करते हैं तो हम आबू रोड सिरोही सिरोही की बात करेंगे। तो हमको पता है कि सिरोही की जब बात करते हैं तो माउंट आबू की बात करते हैं। माउंट आबू किस चीज के लिए फेमस है, माउंट आबू इज फेमस फॉर द हाईएस्ट पीक ऑफ राजस्थान। इसका नाम क्या है, गुरु शिखर। ठीक है, ऊपर से यहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है, और दिस इज फेमस फॉर वाइल्ड कॉक्स, जंगल कैट्स, वुल्फ, जैकल, इंडियन वुल्फ। तो बेसिकली अगर जब आप में से जो भी विजिट कर चुका है अगर इसको माउंट आबू को, तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, क्योंकि वहाँ पर हरियाली कितनी अच्छी है, वहाँ का रूट कितना अच्छा बना हुआ है। देखो मेरा ऐसा आपको बताने का ज्योग्राफी में ये भी मोटो है कि देखो आप राजस्थान को एक्सप्लोर करो, टूरिज्म को बढ़ावा दो। देखो राजस्थान एक्सप्लोर करने के लिए बहुत बड़ा है। आप राजस्थान पूरा घूमना ही बहुत मुश्किल है। आप इंडिया का सोचते हो कि यहाँ जाए वहाँ जाए, बट राजस्थान में घूमना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा राजस्थान है। एक्सप्लोर करिए चीज़ें और सीखें कि ये चीज़ें कैसे होती है। जैसे मैं कोई भी जाता हूँ, मैं कोई चीज़ें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ किसने बनाई, क्यों बनाई, इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, क्या साइंस है। ये चीज़ें जब पढ़ोगे ना, जब इंटरेस्ट आएगा ना, तो आपको मज़ा आएगा हर चीज़ पढ़ने का, भले ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो। इस टाइप से पढ़ोगे तो काम होगा, नहीं तो फिर आप फंसते जाओगे, लूप में घूमते रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट मतलब 21वां है जामवा रामगढ़। अब रामगढ़, जामवा रामगढ़ कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। ठीक है, दिस इज नोटिफाइड इन 82। फेमस किस लिए, ये हवा होडी लेक। ठीक है, हवा होडी लेक। फिर बाद में जयपुर वाटर वॉज सप्लाइड फ्रॉम हियर इन पास, मतलब पहले टाइम पे, अभी तो आज के टाइम में तो बिसलपुर जो डैम है कहाँ पर, टोंक के अंदर, वहां से पानी आता है, बट पहले क्या है, जयपुर में जो पानी आता था ना, यहीं से आता था, कौन सा, हवा होडी लेक से। ठीक है, इसको 82 के अंदर डिक्लेयर कर दिया था। तो जामवा रामगढ़ बोला गया, अगर जामवा जे तो आप याद रखो जयपुर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे याद करो, कैसे भी याद करो, याद होना चाहिए, मेरा तो ये टारगेट है। 22nd बात करते हैं कुंभलगढ़। अब कुंभलगढ़ की जब बात करेंगे तो कुंभलगढ़ सबको पता है हिस्ट्री के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंस इस, जो रोल इसका कितना इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर काफी सारे राजा यहीं पे, महाराणा प्रताप से बात करें, उदय सिंह जी की बात करें, तो यहाँ से कितना इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कुंभलगढ़ देखो एक्चुअल में हिस्ट्री की बात करें तो ये मेवाड़ रियासत में आता था, बट आज के टाइम में ये राजसमंद के अंदर आता है। ठीक है, तो जो कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये एक्चुअल में मान सकता हूँ कि उदयपुर, पाली, राजसमंद, इन सब की तीनों की बॉर्डर पे बड़ा है। तो आज के टाइम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुंभलगढ़ कहाँ पाया जाता है, तो आप इसका आंसर क्या डालोगे, राजसमंद, पाली, उदयपुर, तीनों के अंदर आता है। पूरा नहीं कह सकता, बट तीनों में थोड़ा थोड़ा पार्ट आता है। इसको नोटिफाई 1971 में कर दिया था। दिस इज फेमस फॉर वुल्फ ब्रीडिंग। यहाँ पर बनास गोज ईस्टवर्ड। ठीक है, साबरमती, इन अरेबियन सी, और रणकपुर टेम्पल है ही, जैसा पाली के अंदर बताया था, पाली के अंदर रणकपुर टेम्पल है। पार्श्वनाथ महादेव भी पाली के अंदर ही है। तो ये सब यहीं पे बना हुआ कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर।
ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो गई। कुंभलगढ़ के बाद में बात करेंगे सरिस्का ए। सरिस्का ए मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेंचुरी ऑफ राजस्थान। तो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेंचुरी 2012, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेटेस्ट डिक्लेयर्ड सेंचुरी में सबसे ज़्यादा अभी जल्दी हुई है डिक्लेयर। तो सरिस्का जैसे आप देखते हो ना, सरिस्का से जस्ट छोटा सा एक पार्ट बना होगा ए ना टाइप करके, यहाँ कहीं पे पार्ट बना छोटा सा, इतना से पार्ट है। और लास्ट पढ़ते हैं जो कि हमारे पास आज है सवाई मानसिंह सेंचुरी। ठीक है, सवाई मानसिंह सेंचुरी की जब बात करते हैं सवाई माधोपुर की ही बात करेंगे, क्योंकि सवाई माधोपुर में ही ये हमारे पास सवाई मानसिंह सेंचुरी है। अब सवाई मानसिंह सेंचुरी, सवाई मानसिंह आप सोचोगे मैं जयपुर की बात कर रहा हूँ, बट जयपुर के टाइम पे ये सब उसी के अंदर आता था, अंडर में। ठीक है ना। तो सवाई मानसिंह सेंचुरी की बात करेंगे तो सवाई माधोपुर के अंदर है, जो कि 1984 में हो गई थी। दिस इज नियर द रणथंभौर नेशनल पार्क एंड नेम्ड आफ्टर द जयपुर किंग। बताया था आपको, जो पता है सवाई मानसिंह तो जयपुर के किंग ही थे, उनके नाम से इसको कर दिया गया था। तो देखो यहाँ पर हमने 24 के 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो अब आगे मैं आपको कुछ नहीं कराऊंगा, बाकी जो काम होगा वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में क्या सारी हमने 24 की 24 कंप्लीट कर दी। ये एक मैंने टेबल बनाई हुई है, ये टेबल क्या है मैं पीडीएफ में दे दूंगा आपको, मतलब जैसे अभी जो भी पोस्ट होगी ना वीडियो, उसके 2-1 घंटे बाद मैं इसको वीडियो दे दूंगा। उस पीडीएफ में क्या है, सीरीज वाइज मैंने क्या सारे सेंचुरीज के नाम, उसके एरिया और उसके डिस्ट्रिक्ट्स या मतलब लोकेशन मैंने यहाँ पर डाल दिए, ताकि आप इसको क्या अपने नोट्स में ऐसे कैसे उतारो ताकि आप इसको रट सको। ठीक है ना। और मैप बनाना है तो मेरे हिसाब से मैप बनाओ तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये काम हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है इसका पूरा काम कंप्लीट कर देंगे। मतलब कहने से मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, कंजर्वेशन रिजर्व कर देंगे, हम कम्युनिटी रिजर्व करेंगे, टाइगर रिजर्व करेंगे, रामसर वेटलैंड करेंगे, और कुछ मुझे और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होती है जो सिर्फ स्टेट के, जैसे स्टेट एनिमल, स्टेट ट्री, और ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंप्लीट कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता सकता हूँ आपको कि पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, कोई भी चीज़ आपके लिए बाकी नहीं रहेगी। अगर यहाँ पर सारा पढ़ लोगे तो क्वेश्चन देखो गारंटेड आपसे होंगे सोल्यूशन। आपको एक ही काम है कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, जो भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना उस चीज़ को रिविजन मारो। आज पढ़ी तो कल का रिविजन, फिर सप्ते में लास्ट संडे को फिर से रिविजन, महीने के एंड में फिर से रिविजन। एटलीस्ट आप अगर 5 बार रिविजन कर लोगे याद करके, तब आपको ये चीज़ दिमाग सेट हो जाएगी, नहीं तो फिर बैठे रहो। तो हमने यहाँ पर अब क्या कंप्लीट कर दिया, 2 टॉपिक इससे इंपॉर्टेंट कंप्लीट कर दिए। अब हम ये सारे टॉपिक एक ही क्लास में कंप्लीट कर देंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट क्लास होगी। वो कौन सी क्लास होगी हमारे पास, 14th क्लास होगी। ठीक है, ये 13 क्लास है। ठीक है, यहाँ पर 13 लिखा हुआ नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया, 13 ये है। अच्छा, ये भी 13 क्लास है ना। ठीक है, दिस इज 13 क्लास। ओके, तो बस नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।